ले आई हूँ। और ये इतना बड़ा घर है दादी का और अकेले रहते हैं यहाँ। इनके लड़के बहू सब रहते हैं दिल्ली में। तो इतने बड़े घर में दादी अकेले रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। ये देखो अंगूर की बेल है ये। और इसमें बहुत सारे अंगूर भी आ रखे हैं। ये देखो। और यहाँ पे फल फ्रूट के बहुत सारे पेड़ हैं। ये देखो जैसे ये आम, तो इसमें बहुत बड़े बड़े आम आ गए हैं जैसे चटनी के लिए। और ये अंगूर, और यहाँ पे सेब का पेड़ भी है और इसमें भी सेब आ रखे हैं। ये देखो। पपीते का पेड़, लेकिन इसमें पपीते नहीं आ रखे। तो ये है दादी का घर और दादी का गार्डन भी है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। तो ये है हमारा पुराना घर। तो मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। और ये देखो, वैसे हम पहले इस वाले रूम में रहते नहीं थे। इसमें मेरे ताऊ जी लोग रहते थे, हम दूसरे वाले में रहते थे। तो अब ये वाला हमारे हिस्से में आ रखा है। और ये है यहाँ पे पूरा टूट रखा है। मैं नीचे भी जा सकती हूँ, ओबरा। तो ये है, और ये पूरा खंडर सा हो रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। और यहाँ पे आने में तो डर भी लग रहा है, कहीं टूट ना जाए, कहीं मैं नीचे ओबरा ना चली जाऊँ। और ये देखो कैसा हो रखा है। तो यहाँ पे बारिश हुई होगी तो ये पानी टपका होगा। और ये देखो यहाँ पे कैसे हो रखा है। और ये देखो, पहले वाले घरों में सबसे अच्छी बात यही लगती थी। तो जैसे अब अलमारी होती है, तो पहले ये होते थे, इनको बोलते हैं खादरा। और इसमें अपना सामान रखा जाता था। और यहाँ पे होते थे, यहाँ पे लकड़ी के पटेले रखते थे, तो उसको कहते थे टांड। तो उसके ऊपर भी रखा जाता, जैसे अब स्लेब वगैरह होते हैं तो पहले होते थे टांड, तो उसके ऊपर रखा जाता था सामान। तो ये है, तो ये हैं जो ये वाले, तो इसमें जैसे मक्खन निकालते हैं, मट्ठा। तो यहाँ पे वो था, यहाँ पे निकालते थे मट्ठा। और ये पूरा जर्जर हो रखा है। मतलब कभी भूकंप आए तो सबसे पहले यही टूटेगा। ऐसी हालत हो रखी है इस रूम की। ये देखो। तो अब कर देती हूँ मैं यहाँ के दरवाजे बंद। तो ये वाला कमरा था हमारा पहले। तो जब हम नए गांव चले गए थे, नए वाले घर में, तो ये सब ताई जी लोगों ने किया यूज। तो अब उन्होंने भी मकान बना लिया है नया, तो वो भी उसमें चले गए। और इसकी हालत कुछ ऐसे हो गई है अब। और यहाँ पे बनाया करते थे हम खाना। और इसमें रहते थे पहले मधुमक्खी। ये वाला खादरा है जो, वो दूसरे नंबर का। तो उससे निकालते थे हम शहद। तो ये भी सेम वैसे ही है, लेकिन ये वाला थोड़ा बड़ा है बोलते हैं। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा, मुझे तो सेम ही लग रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ये वाला थोड़ा बड़ा था। और पहले वालों की अलमीरा देखो कैसे होती थी। तो अब चलते हैं हम घर। तो आज मैंने दिखा दिया आपको अपना पुराना घर। ये देखो, ये भी सेम वैसा ही है। तो इसके दरवाजे भी टूट रखे हैं। तो इसकी हालत भी ऐसे हो रखी है टूटने को। और दरवाजे देखो कैसे हो गए हैं इसके। ये देखो गाइस,
हम आए अभी भेड़ चराने के लिए और हमें देखिए मुर्गे, ये देखो कितने बड़े बड़े मुर्गे हैं। और हम अभी आए हैं इसको चराने के लिए। ये प्रियांशु के साथ जा ही नहीं रहा था तो इसलिए मुझे आना पड़ा। ये देखो ये भी देख रहा है इनको। तो गाइस अभी हो गई है बारिश। जैसे कि आप सबको पता है हम आए थे भेड़ चराने के लिए, तो बहुत तेज़ बारिश आ गई है, मोटे मोटे बूंद गिर रहे हैं और हम तो भीग भी गए हैं और साथ में प्रियांशु भी आया है। तो ये देखो कितने मोटे मोटे बूंद गिर रहे हैं। तो अब पहुंच गए हम घर और इसका अभी भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है। प्रियांशु इसे मारता रहता है इसलिए इसके साथ आता ही नहीं है। ये देखो और बारिश के साथ साथ पानी भी आ गया और अब कैसे भरना है पानी। अब तो पानी भरते हुए भीगना ही पड़ेगा। तो अब मैं जल्दी से भर लेती हूँ पानी, उसके बाद करूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि पानी भरते हुए मैं सारी भीग ही जाऊँगी, इतनी मोटी बारिश आ रही है।